रत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मास्क बनाने के साथ महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू हुई जीवन शक्ति योजना में 10,000 से अधिक महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इस योजना से शहरी महिलाओं को रोजगार मिल गया, तो वहीं लॉकडाउन में उनको कुछ पैसे कमाने का उचित प्लेटफॉर्म भी मिल गया, जिससे उनका घर आसानी से चल जाएगा। सरकार यह मास्क 11 रुपये प्रति दर से खरीदेगी। मेरा नाम सीमा कुशवाहा है, वार्ड नंबर 52 से। इस लॉकडाउन में शिवराज जी ने जो हमें ये काम दिया है 200 मास्क बनाने का जीवन शक्ति योजना के तहत, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे मैं शिवराज सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ। इससे हम अपने दैनिक जीवन के खर्च चला ही सक रहे हैं। युवा कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक कुणाल चौधरी ने संबल योजना का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपनी विफलता का प्रतीक रही संबल योजना को फिर से लॉन्च कर रहे हैं शिवराज। पिछली बार जैसे संबल योजना में भ्रष्टाचार हुआ था, फिर से बिना तैयारी के यदि यह योजना चालू होती है तो एक बार फिर से बड़ा भ्रष्टाचार होने की पूरी संभावना है। आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी संबल योजना की रीलॉन्च करने जा रहे हैं। संबल योजना को रीलॉन्च करने से पहले हमारे कुछ सवाल हैं। जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार में एक श्रम मंत्री थे और जिन्होंने अब तक श्रम मंत्री का अपना सफ़र तय करा है, और उन्होंने कल एक चैनल को दिए गए अपने व्यक्तित्व में कहा है कि वो जो पहले उन्होंने बात कही थी कि इस संबल योजना में लाखों लोग अपात्र हैं जिन्होंने गरीबों के अधिकारों के ऊपर डाका डालने का काम किया है, और कल भी वो उस बात के ऊपर स्पष्ट कहा उन्होंने कि हमने इस बात को वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को भी बता दिया है और उन्होंने कहा इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरा सवाल नंबर 1 शिवराज जी आपसे है कि क्या आपने उन लाखों लोगों ने जिन्हें गरीबों के नाम पे डाका डालने का इस संबल योजना के माध्यम से करा था, उनके नाम उसमें से हटा दिए रीलॉन्च करने से पहले? क्या आपने उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी है जिन लोगों ने, लाखों लोगों ने गरीबों के नाम पे आपकी पिछली सरकार के अंदर डाका डालने का काम किया? और यही श्रम मंत्री जो अभी है और जो श्रम मंत्री थे, इन्होंने उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट अपनी बात कही थी, आज भी स्पष्ट रूप से अपनी बात कही है। आप अपना स्टैंड बताने का काम करें। और स्पष्ट रूप से हमारे और भी सवाल हैं। जो माननीय कमलनाथ जी ने एक योजना चालू करी थी जिसमें 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का बिल गरीब से लेके मध्यम वर्ग से लेके हर वर्ग के लोगों का आता था, क्या अब इन सभी को 200 रुपये भरना पड़ेगा या फिर जो सिर्फ संबल योजना में है सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा? 100 का डबल तो हो रहा है, पर सबको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? स्पष्ट हमारे सवाल है। आप लॉन्च करिए, पर उससे पहले इन सवालों का जवाब दीजिए कि गरीबों के नाम पे जैसे राटा अभी चोरी हो रहा है, इसी तरीके से डाका डालने का काम बंद करिए और अपने श्रम मंत्री का, जिन्होंने सरकार को बनाने के लिए जनता के जनादेश को बेचा है, उनकी बात तो सुनने का काम करिए। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। स्पष्ट रूप से शिवराज जी ये जवाब दें। इंदौर चंदन नगर थाना क्षेत्र के राणा कॉलोनी स्थित टेंट हाउस गोदाम में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि आग लगने से पूरा गोदाम आग की लपटों में लिपट गया है। वहीं इस अग्निकांड से भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। भोपाल में शराब ठेकेदार और सरकार के बीच समझौता हो गया है। रेड जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह शराब दुकान खुलेगी। आज दोपहर में सरकार और शराब ठेकेदार के बीच हुए समझौते के अनुसार ग्रीन जोन में भी शराब दुकान खुलेगी। सरकार ने इससे पहले ग्रीन जोन में शराब दुकान खोलने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन आज हुई बैठक में इस पर समझौता हो गया है। सोमवार रात जारी बुलेटिन के अनुसार इंदौर में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 440 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इंदौर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जुड़िया ने बताया कि अब तक करीब 9,857 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से करीब 1,654 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना के संक्रमण से इंदौर में अब तक करीब 79 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को कई अस्पतालों से 106 मरीजों के ठीक होने के बाद छुट्टी कर दी गई है। इस दौरान अब तक करीब 466 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 42,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 42,836 कंफर्म केस की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 1,389 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि 11,762 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अभी 29,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। वहीं गुजरात भी अब इसकी चपेट में तेजी से आता जा रहा है।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 12,976 पर पहुंच गया है। आपको बता दें, राज्य में आज 678 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ अब तक कोरोना वायरस 548 लोगों की जान ले चुका है। हालांकि अब तक 2115 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। विश्व में फैली कोरोना वायरस महामारी के बीच सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरफ दुनिया अभी जा रही है, सब कोरोना महामारी से लड़ने में जुटे हुए हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद, फेक न्यूज़ और फर्जी वीडियो वायरल कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि इस संकट के दौरान हमने दिखाया है कि वास्तविक जन आंदोलन बनाने के लिए लोकतंत्र, अनुशासन और निर्णायकता कैसे एक साथ आ सकते हैं। देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने शराब दुकानों पर लगी पाबंदियां हटा ली है। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस के नाम से नया टैक्स लागू किया है। इससे राजधानी में शराब और महंगी हो जाएगी। अगर सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार राजधानी में एमआरपी पर 70% टैक्स वसूलेगी। इंदौर की नई निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने बताया कि उज्जैन निगम में काम के समय से देख रही हूं। इंदौर को स्वच्छता में पूरा देश और पूरा विश्व नंबर 1 के रूप में जानता है। यह समय थोड़ा संकट का अवश्य है, लेकिन इस परिस्थिति से इंदौर के नागरिक अपनी अच्छी आदतों से जरूर निपट लेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए खबर हट के साथ। जनता की बुलंद आवाज।